जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे राजस्थान राज्य की धार्मिक नगरी अजमेर के जैन नगर स्थित श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र में 20 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में दूसरे दिन यानी 21 अप्रैल की जन्म कल्याणक प्रसंग की गतिविधियां। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजा अर्चना एवं मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आनंद लेते हैं प्रभु जन्मोत्सव के दृश्यों का। राजस्थान प्रांत के महानगर अजमेर की प्रसिद्ध भूमि जैन नगर स्थित श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र में 20 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन की श्रृंखला में दूसरे दिन अर्थात 21 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत अर्घ समर्पित करने के साथ हुई। ओम ह्रीं देवी शास्त्र गुरु विद्वान विंशति तीर्थंकर पुरंतन सत्य परमेष्टिभ्यो अत्र मम शन्नतो भव भव वशत् सन्निधि करणो। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरु विद्वान विंशति तीर्थंकर पुरंतन सत्य परमेष्टिभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्वान विंशति तीर्थंकर पुरंतन सत्य परमेष्टिभ्यो मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु विद्वान विंशति तीर्थंकर पुरंतन सत्य परमेष्टिभ्यो नमः जलादि अर्घ्यम निर्वपामिति। अर्घ समर्पण एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करने के दौरान गायकों के एक से बढ़कर एक भजनों पर झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाएं प्रभु भक्ति में लीन हो गए। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। स्वधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में बैठे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है और वह सिंहासन से उठकर अवधि ज्ञान लगाते हैं। तत्पश्चात 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु नाभिनंदनाय नमो। इस अद्भुत घटना के बाद शची इंद्राणी की जिज्ञासा पर बताते हैं कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हो चुका है। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। अरे देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। इस हर्षोल्लास के बीच स्वधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और रत्नों की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात स्वधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। पैरों में घुंघरू, पैरों में घुंघरू और बांधे पायल। इधर अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के दरबार में एक दरबारी आता है और तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देता है। इस पर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और दरबार बधाई एवं शहनाइयों से गूंजने लगता है।
इस बीच कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी एवं अन्य राजनीतिक लोगों ने पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के पश्चात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन के पश्चात श्री प्रेमचंद बैरवा जी ने उपस्थित जनों को संबोधित भी किया। आज हमें यह आशीर्वाद और अपने प्रवचनों से हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक संचार और मन की शुद्धि का संचार हमारे मन में रहेगा। मैं सभी इस आयोजन समिति को, क्योंकि हमेशा इन ऋषि मुनियों का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है और हमारे क्षेत्र में भी इन ऋषि मुनियों का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में पधारी नाट्य कदकी श्राविका ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने अपने संबोधन में उपस्थित जनों को अचंभित कर दिया। अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुदेव ने भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक पर प्रकाश डालते हुए उनका अन्य धर्म एवं संप्रदाय में भी अव्वल स्थान होने के विषय में बताया। आज विश्व प्रसिद्ध जिन शासन तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी भगवान शांतनाथ की मूर्ति विराजमान है, उसके पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व की सबसे बड़ी 11.25 फीट की 24वीं उसकी प्रतिष्ठा संबंधी कार्यक्रम एवं शांतनाथ भगवान के सहस्रकूट 1008 जिनबिंब एवं समोषण इत्यादि हजारों जिनबिंबों की यहाँ पर प्रतिष्ठा संपन्न हो रही है। इस कार्यक्रम में न केवल भारतवर्ष के, भारत के बाहर से भी अनेक सम्मानीय महानुभाव उपस्थित हैं। प्रवचन के बाद शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। प्रसंग के अनुसार अयोध्या में सौधर्म इंद्र के कहने पर शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। खुशियाँ छाई अपार, अयोध्या नगरी बन गई दुल्हनिया, घर घर मंगला छाई। झूम नाचे नर और नारी, मन ही मन में हर्षे। धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे। अगले क्रम में शुरू होती है जन्माभिषेक यात्रा। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शची इंद्राणी के साथ गजरथ पर सवार होकर पांडुक वन की ओर चल देते हैं।
जन्माभिषेक यात्रा में हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्राविकाएं, वाद्य यंत्रों पर हुनर दिखाती महिला मंडल की सदस्याएं, रथों में सवार जैन परिवार एवं बैंड बाजों की धुनों पर झूमते थिरकते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के पांडुक वन पहुंचने पर तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद सौधर्म इंद्र, अन्य इंद्रगणों एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं के साथ 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करते हैं। जन्माभिषेक के पश्चात शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्राणी तीर्थंकर बालक का श्रृंगार कर रत्न जड़ित आभूषणों से उन्हें शोभायमान करती हैं और तीर्थंकर बालक की आरती उतारती हैं। इधर प्रभु की आरती के दौरान भजन गायकों ने संगीतबद्ध भजनों की ऐसी फुहार छोड़ी कि वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए। शांतिनाथ भगवान का दरबार है, सारे ब्रह्मांड की मुस्कान है, 13 दिन का लाल मंदिर भी अतिशय कार्य निराला है, मीठे जल का कुआं भी अमृत में जल देने वाला है। आनंद नाम का नृत्य कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्तों को दीक्षार्थी दीदी के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, जिसमें दीक्षार्थी दीदी ने भक्तों को कर्मों के महत्व को विस्तार से समझाया। संसार में अनंतानंत प्राणी जो हमें चर्म चक्षु से दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें समानता नहीं दिखाई देती। भले ही उनकी आकृति, उनका आकार, उनकी शेप समान हो, लेकिन सबकी प्रकृति, सबका स्वभाव, सबके जीवन की दशाएं भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होती है। असल में तुमने जो नाक में नथ पहनी है, इस नथ में जो हीरा जड़ा है, इस हीरे का प्रतिबिंब प्रभु के गाल पर पड़ रहा है। ऐसे अक्षय रूपकारी थे, स्फटिक मणि के समान थे त्रिलोकीनाथ भगवान, अतुलित बल के धारी। प्रभु तो अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञान से जान गए कि सौधर्म इंद्र के मन में विकल्प चल रहा। उन्होंने अपने नाक से छोटी सी एक सांस छोड़ी, ऐसे किया
सौधर्म इंद्र पांडुक वन से लुढ़कता लुढ़कता सोमनस वन में गिरा, सोमनस से नंदन वन में गिरा, वो नंदन वन से भद्रसाल वन में जाकर धड़ाम से गिरा चौथे वन में। ये थे अतुलित बलशाली। इधर तीर्थंकर बालक के दर्शन वंदन एवं अभिषेक करने के बाद सौधर्म इंद्र प्रसन्नता में तांडव नृत्य करते हैं। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तल कर गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। तकड़ तकड़ तकाम तकाम धन धा सौधर्म इंद्र। अगले क्रम में सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में प्रभु के पालने का अनावरण किया। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक को पालने में विराजमान किया गया। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने की। क्रमवार आते सौभाग्यशाली परिवारों ने 3 लोक के पालनहार को पालना झुलाकर अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण की। अगले क्रम में जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार तीर्थंकर बालक अब कुछ बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेकर अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, खेल कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, खेल कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे लाल लाल, कबड्डी ताल ताल मेरी मुझे दर्शकों, इस प्रकार जन्म कल्याणक का ये कार्यक्रम सहर्ष संपन्न हुआ। आज आपने राजस्थान प्रांत के जिला अजमेर की धर्मधरा जैन नगर स्थित श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र में 20 से 25 अप्रैल 2025 के मध्य आयोजित श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की श्रृंखला में 21 अप्रैल को आयोजित जन्म कल्याणक प्रसंग का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को जहां परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वहीं परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि कार्यक्रम के दूसरे दिन श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने किस प्रकार तीर्थंकर बालक की शोभा यात्रा निकाली, अभिषेक कर पूजन अर्चन किया और पालना झुलाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भावपूर्ण भक्ति के साथ जीवन को धन्य किया। अब समय है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस मंगलकारी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।